Hi everyone, this is Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to our 24/7 class 9th and 10th channel. ये चल रही है हम लोग की कीवर्ड की सीरीज जिसमें हम लोग वन शॉट वीडियो करने वाले हैं सारे चैप्टर्स के। अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर, फिर हम लोग करेंगे फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर, देन ऑफ कोर्स द क्वेश्चन आंसर्स, poems, central ideas, poetic devices, this, that, and everything regarding your exams, class 10 CBSE के एग्जाम्स के लिए। ऑलराइट, बाय द वे एनसीईआरटी की बुक है, तो जिस भी स्टेट में ये एप्लीकेबल है सभी बच्चे ये वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं। टाइम बहुत कम लेती हूँ मैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझाने के लिए। और जो बच्चे बोल रहे हैं मैम लाइव आया करो, बच्चों आप ही लोगों के लिए ये रिकॉर्डेड सेशन स्पेशली मैं लाई हूँ ताकि आपका टाइम बचे। और आई होप आप अग्री करोगे कि एग्जाम टाइम पे आप इतनी सारी कॉन्वर्सेशन सुनने की बजाय आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर्स को आपको क्लियर क्रिस्टल समझा दूं टाइम विद इन दी टाइम पीरियड, राइट, लेस टाइम में आपको समझा दूं। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। ऑलराइट देन लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का जो चैप्टर है वो द मिडनाइट विजिटर हम लोग समझने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। ऑफ कोर्स एक वन शॉट वीडियो होने वाला है तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा जो चैप्टर है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ के अंडरलाइन करते जाना। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। एक ही नाइट की कहानी है, एक एक छोटे से इंसिडेंट की कहानी है, 2 घंटे का कोई इंसिडेंट, दो भी शायद मैंने ज्यादा बोल दिया। एंड मैसेज क्या मिल रहा है और क्वेश्चन आंसर्स एक मैं कराऊंगी, एक आपके होमवर्क के लिए। एंड दोज द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली राइटिंग गुड आंसर्स इन चैट सेक्शन एंड कमेंट, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा आंसर्स आप लोग लिख रहे हैं। एंड बिलीव मी आई कैन सी द वे यू आर राइटिंग आंसर्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के आंसर्स देख के। एक जो इम्प्रूवमेंट है ना आपके कॉन्टेक्स्ट लिखने के तरीके में, कीवर्ड्स को यूज करने के तरीके में, आई एम जस्ट लविंग इट, वेरी गुड, कीप इट अप। ऑलराइट, सो जो स्टोरी है आज की, इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक है हमारा द मिडनाइट विजिटर है, तो मिडनाइट में एक विजिटर आने वाला है। विजिटर कौन है? मैक्स है। ओके तो 3 मेन कैरेक्टर्स यहाँ पे आप लोगों को समझने हैं। डिटेक्टिव स्टोरी है, तो जब हम डिटेक्टिव स्टोरी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है वो भी बात करेंगे। उसके कीवर्ड्स हैं जो फाउलर के कैरेक्टर के अंदर आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और कौन कौन से 3 कैरेक्टर्स है पहले पता लगा लेते हैं। पहले हमारे पास में है ऑसिबल। कौन है ऑसिबल? एक डिटेक्टिव सीक्रेट एजेंट है। कौन है? एक सीक्रेट एजेंट है। ही इज वेरी फैट। सबसे पहली बात तो फैट है, फैटी कभी नहीं बोलते, फैट बोलते हैं, ठीक है। तो फैट है, स्लोपी है, मतलब ऑफ कोर्स बॉडी बहुत ज्यादा उसकी कैसी है, लेथार्जिक एंड मोटी। फिजिकली अच्छा नहीं लगता, तो फिजिकली ही मे नॉट फिट, ही मे नॉट बी फिट, फिजिकली तो फिट नहीं है। बट मेंटली ही इज वेरी अजाइल एंड क्विक विट। अजाइल बोले तो बहुत जल्दी जल्दी फ्लिप करना, चेंज करना माइंड को। और दूसरा आपका हो गया क्विक विटेड। क्विक विटेड, क्विक ऑफ कोर्स जल्दी से डिसीजन लेना, और विट मतलब समझदारी होना। तो मेंटली तो वो ऐसा ही है, क्विक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड या स्पॉन्टेनियस होना, एकदम से डिसीजंस ले लेना, ऐसा माइंडसेट। एक डिटेक्टिव को तो ऐसे ही होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा था हमारा ऑसिबल। फिर एक और डिटेक्टिव है हमारे पास में, उसका नाम है मैक्स। वो कैसा है? थोड़ा सा डार्क कैरेक्टर है, मतलब कि ये ऑसिबल को फंसाने के लिए आएगा, ठीक है। सो मैक्स इज द सीक्रेट एजेंट, ये भी एक सीक्रेट एजेंट है। और राइवल है और एनिमी है ऑसिबल का। तो ये राइवल भी है और एनिमी है ऑसिबल का, मतलब जो हमारा एक्चुअल हीरो है ऑसिबल, उसका एनिमी है या राइवल है। तो ही अपीयर्स क्राफ्टी बट इजीली गेट्स बेफूल्ड बाय ऑसिबल। क्राफ्टी बोले तो जो बहुत चालाक बनते हैं ना, वो है तो चालाक लेकिन बेफूल्ड हो जाता है ऑसिबल से, मतलब इसको पागल बना, हमारा जो एजेंट है इसको पागल बना देता है, ठीक है। और ये बेचारे की डेथ भी हो जाती है, सैड। तो ये जो इंसिडेंट होने वाला है उसके बारे में बताऊंगी, अभी कैरेक्टर समझ लेते हैं। फिर एक हमारा है फाउलर। फाउलर हमारा एक यंग एंड रोमांटिक राइटर है। और ये ऑसिबल से मिलने आता है क्योंकि ये जानना चाहता है कि भाई जो डिटेक्टिव्स होते हैं उनकी लाइफ में क्या होता है, कैसे तुम लोग क्राइम सीन पे जाते हो, कैसे तुम लोग सीक्रेट सीक्रेसी को कंटिन्यू कर पाते हो, क्या करते हो, काम क्या है तुम्हारा, ये सब सीखने के लिए आया है। सो जो फाउलर है वो चाहता है बुक लिखना डिटेक्टिव के ऊपर, डिटेक्टिव्स के ऊपर, इसीलिए ये किससे मिलने आता है? ऑसिबल से मिलने आता है। और एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, बोलता है तुम हो डिटेक्टिव, मतलब कितने मोटे से, स्लोपी से, मतलब तुमसे क्या ही सीखूंगा, क्या बुक लिखूंगा मैं, तुम डिटेक्टिव हो, और बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो होने वाला है इंसिडेंट
स्टोरी के अंदर, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी स्टोरी है जो आप लोगों को डेफिनेटली चैप्टर का पार्ट ना हो फिर भी पढ़नी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। सो मैसेजेस देख लें इस चैप्टर में से आपको क्या मिलने वाला है। नंबर 1, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिजिकली वो फिट नहीं है बट मेंटली वो बहुत ज्यादा क्विक विटेड है। ओके, तो कभी भी किसी की बुक मतलब बुक को ऐसे जज मत करो उसका कवर देख के कि कवर अच्छा नहीं है तो बुक अच्छी नहीं होगी। कवर कैसा भी हो, अंदर से बुक कैसी है ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। सेकेंडली, वी शुड नॉट पैनिक इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, रादर बजाय कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड फेस द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल कामली, क्योंकि जब हम काम होते हैं हमारा माइंड चलता है। जब हम हड़बड़ी में कुछ करते हैं तो हम सब फैला देते हैं, रायता फैल जाता है। लेकिन हम जब काम होते हैं तो हमारा माइंड चलता है। एंड यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को चुनाओ। उस टाइम आपका माइंड क्या कहता है वो तभी पॉसिबल है जब आप काम है। अगर आप खुद ही परेशान हैं तो आप कभी भी अपने दिमाग की दिल की नहीं सुन पाएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तभी पॉसिबल होगा जब आपको आपके अंदर थोड़ा इंटेलिजेंस होगा, आपके अंदर थोड़ी कामनेस होगी, आपके अंदर थोड़ी मेच्योरिटी होगी। तो ये चीजें जरूरी होती हैं जब भी आप कोई डिफिकल्टी फेस करने वाले हो। तो आपको क्या है, पैनिक नहीं करना है। पैनिक मतलब हड़बड़ाना नहीं है, टेंशन में नहीं आ जाना है। आराम से उसका डिसीजन लो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्लियर हो गया। तो ये दो मैसेजेस आपको इस स्टोरी में मिलने वाले हैं इसके थ्रू। छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताई चुकी हूँ ऑलरेडी, जल्दी से फिनिश हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। सो द मिडनाइट विजिटर इज अ डिटेक्टिव स्टोरी एंड ऑसिबल इज द मेन कैरेक्टर। हमारा मेन कैरेक्टर कौन है, ऑसिबल है, यही डिटेक्टिव है हमारा। तो जैसे ही स्टोरी शुरू होती है हमें पता चलता है कि हमारा जो डिटेक्टिव है इसका इंटरव्यू लेने या इससे मिलने के लिए एक राइटर आया हुआ है। राइटर का नाम है फाउलर, मैं बता चुकी हूँ आपको। तो फाउलर आता है इससे मिलने के लिए। ओके, और ये मिलने कहाँ आता है, इसका कीवर्ड है वो आप लोग लिख लो। ऑसिबल इज अ फ्रेंच डिटेक्टिव एजेंट, फ्रेंच है ये, है ना, फ्रेंच, फ्रांस में रह के आया है। ही इज स्टेइंग, कहाँ रह रहा है ये, in a small room in the musty corridor of a gloomy French hotel। तो एक फ्रेंच होटल के अंदर एक फ्रेंच रूम में रह रहा है और जिसका जो कॉरिडोर है वो बहुत मस्टी है, और वहीं पर जो फाउलर है इनसे मिलने आता है। द स्टोरी एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब हिज विट, उसकी विट, समझदारी, शेयर प्रेजेंस ऑफ माइंड, चालाकी, एकदम से शार्प माइंड उसका हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली देखने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा। मैंने आपको बताया था ये ग्रे कैरेक्टर है ये भी, क्योंकि दिखता कुछ है पर करता कुछ है, राइट। तो ये भी एक ग्रे कैरेक्टर है। Another character from the story, Fowler, a young romantic writer, comes to interview him. Okay, and he gets utterly disappointed. Utterly मतलब completely। बचपन में आपने सुना होगा ना, अटरली बटरली डिलीशियस, अमूल, अमूल का जो एड आता है, आपके बचपन में नहीं मतलब मेरे बचपन में था, तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली बटरली, अटरली बटरली। तो ये अटरली डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है उसको देख के आफ्टर मीटिंग हिम, क्योंकि ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट की तरह लगता ही नहीं है। मूवीज में हम लोग क्या देखते हैं, फाउलर ने क्या देख रखा है, फाउलर है एवर रेड अबाउट अ डिटेक्टिव नॉवल, डिटेक्टिव एजेंट, और उसने क्या देखा है, अबाउट द मिस्टीरियस फिगर, एक मिस्टीरियस सी फिगर होगी, मतलब अजीब सी फिगर होगी उसकी, और क्रैक्स ऑफ पिस्टल होंगे जगह जगह पे, मतलब पिस्टल होगी उसके पास में, यूज कर रहा होगा। ड्रग्स होंगे वाइन के अंदर, वाइन पिलाएंगे उसमें ड्रग डाल देंगे, मतलब समझ रहे हो, एक डिटेक्टिव नॉवल अगर आप पढ़ोगे या मूवी देखोगे या सीरीज देखोगे आपको यही चीजें वहां मिलेंगी, एक कन्वेंशनल माइंडसेट। तो अब जब ये ऑसिबल को देखता है तो ये एकदम अजीब सा हो जाता है, बोलते हैं तुम हो डिटेक्टिव नॉवल में डिटेक्टिव एजेंट, मैं तो कुछ और ही समझा था, कुछ और ही होते होंगे। तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है। लेकिन लेकिन ऑसिबल जब इसको रूम के अंदर लेके जाता है, ऑसिबल को पहले ही समझ आ जाता है कि कुछ तो अच्छा आज होगा, क्योंकि आज एक सीक्रेट पेपर है जो मुझे मिलने वाला है। और जो सीक्रेट पेपर मेरे पास आज आने वाला है ना, एक रिपोर्ट आने वाली है, उसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है, कई सारे लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क पे डाला है। तो तुम समझ जाओ कि वो पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज कुछ तो इंटरटेनिंग होगा, कुछ तो धमाका होगा। तो तुम्हें क्या यही देखना था ना तुमको, थोड़ा सा पिस्टल हो, ड्रग हो, वाइन हो, ये सब देखना था ना, ये सब होगा। आज तुमको एक एंटरटेनमेंट बोल लीजिए या एक मिस्टीरियस ड्रामा देखने को मिलेगा। ठीक है,
फिर क्या होता है? सो बट सून ही गेट्स हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ दैट नाइट। ही बोले तो फाउलर, जल्दी ही फाउलर को आज ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ दैट नाइट, कीवर्ड है ये, मिलने वाला है। व्हेन ऑसिबल इन्फॉर्म्स हिम दैट ही इज एक्सपेक्टिंग टू गेट सम सेंसिटिव पेपर्स इन हिज फ्रेंच होटल रूम। ठीक है, ये कीवर्ड जो अंडरलाइन किए इनको आप लिख लीजिए। When they enter the room, उनको क्या मिलता है? Another secret agent, Max, with a small automatic pistol in his hand. आ रही है पिस्टल? उसके हाथ में गन होती है। मैक्स नाम का जो राइवल है, एनिमी है ऑसिबल का, आ जाता है। यहाँ पे मैक्स क्यों आया है? मैक्स आया है उसी वाले पेपर को वापस लेने। तो वो ऑसिबल को बोलता है, लिसन, तुम्हारे पास जो पेपर है वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं उस पेपर को ज्यादा अच्छे से संभाल के अपने पास रखूंगा और उसी को लेने के लिए मैं तुमसे आया हूँ। He dominatingly demands for the same report concerning some new missiles. अच्छा, इस पेपर के अंदर है क्या? न्यू मिसाइल्स के बारे में कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो ऑसिबल के पास रहेगी, लेकिन मैक्स उसको चुराने आया है। सो डोमिनेटिंगली डिमांड्स मतलब कि बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होके, एकदम कंट्रोल रख के दूसरे के ऊपर उसको बोलता है, मुझे दे दो ये रिपोर्ट, मैं इसको लेके जाऊंगा। अब ऐसे में अगर ऑसिबल सच में एक फैट सा और बोरिंग सा डिटेक्टिव होता तो वो क्या करता? डर जाता, दे देता। लेकिन नहीं, वहीं पे हमारा जो ऑसिबल है अपना प्लान बनाना शुरू कर देता है। और क्या प्लान बनाएगा भाई? खतरनाक सा प्लान बनाएगा, जिसपे मैक्स और फाउलर तो क्या, रीडर्स भी बिलीव करने लग जाते हैं। रीडर बोले तो आप और हम, जब इसको हम पहली बार स्टोरी को पढ़ रहे होते हैं, हम लोग भी बिलीव कर लेते हैं कि सच में यही हुआ होगा। ओके, तो क्या स्टोरी बनाता है? ये कुक अप करता है, फैब्रिकेट करता है एक स्टोरी, वो हम लोग अब जानेंगे। सो हियर ऑन, यही से हियर ऑन ऑसिबल स्टार्ट्स कंट्राइविंग हिज प्लान टू बेफूल मैक्स। कंट्राइविंग बोले तो बनाना, ठीक है, कुकअप करना, मतलब वो शुरू कर देता है प्लान बनाना। यहीं से क्या बनाता है? He pretends to be angry with the hotel management because they have not paid any attention to his complaints. तो सबसे पहले तो वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है ये जो होटल के जो मैनेजमेंट है ना, अब मैं उनको बताऊंगा, उनकी वजह से मैं इतनी बार कंप्लेन कर चुका हूं, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। ये जो मेरे रूम में जो बैल्कनी है, ये बैल्कनी दूसरे वाले रूम में ओपन होती है, अब तो कोई भी आ जा सकता है। तुम भी वहीं से आए हो ना मैक्स, मेरे रूम में, और उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है। बोलता है ये होटल मैनेजमेंट वालों की तो अब मैं खबर लूंगा बहुत अच्छे से। तो ये जानबूझ के प्रिटेंड करने का मतलब क्या हो गया? देखो, जानबूझ के करना, नाटक करना, नाटक करना। So he pretends to be angry with the hotel management because they have not paid any attention to his complaint. It's about the balcony. एक balcony की story बनाते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट balcony है, कोई balcony है नहीं है। ये आपको उल्लू बना रहा है, रीडर्स को भी उल्लू बना रहा है और मैक्स को भी। So this is about a balcony in the room through which anyone could come to his room as the balcony is linked to the adjoining room. तो उसके रूम में कोई भी आ सकता है इस रूम के थ्रू, क्योंकि ये जो बैल्कनी है दूसरे रूम से जुड़ी हुई है। तो अजीब सी स्टोरी बताता है कि पहले ये एक्सटेंडेड था तो बैल्कनी के उधर जा सकते थे, फिर वहां रूम बन गया तो अब दोनों रूम के बीच में एक बैल्कनी है, वो रूम खाली है तो वहां जो आता है वो मेरे रूम में आ जाता है बैल्कनी से, और मैं परेशान हो चुका हूँ। ये मेरे लिए थ्रेट है, ये मेरे लिए क्या है? थ्रेट है। सो इट्स अगेंस्ट अगेन अ थ्रेट, सेफ्टी थ्रेट टू मी। मेरे लिए ये थ्रेट की बात है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा रिपीट हो, तो आज तो मैं गुस्सा करूंगा। चलो, एक उसने क्या किया, माइंडसेट बना दिया मैक्स का कि वहां बैल्कनी है। आपको विश्वास हो गया था ना पढ़ते टाइम की बैल्कनी है? यस, मैक्स को भी विश्वास हो गया। अब दूसरा प्लान, प्लान नंबर 2। He fabricates the story about the non-existent balcony to trap Max. Max को ट्रैप करने के लिए, ये आप पूरी कीवर्ड यूज करिए, ठीक है। Soon there is a knock at the door. डोर पे नॉकिंग होती है। ऑसिबल कन्विंस मैक्स दैट इट्स पुलिस ऑन गेट। तो ऑसिबल क्या बोलता है? नॉक नॉक जब हुई गेट पे, ऑसिबल बोलता है पुलिस आ गई। मेरे को पता था मैक्स कि तुम आओगे, इसीलिए मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया। अब तो तुम गए, क्योंकि मैं गेट खोलूंगा, पुलिस अंदर आएगी, तुमको पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि मेरे नाम से तो रूम रजिस्टर है, तो मतलब मैं तो यहाँ रहता हूँ, तुम कहाँ से आए? तो अब तुम गए, क्या करोगे? जाओ जाके बैल्कनी में छुप जाओ, राइट? ये इसका प्लान था। He excites him to hide himself in on the non-existent balcony. वही balcony जो है ही नहीं,
कोई बैल्कनी नहीं है बच्चों, वो बैल्कनी नहीं है, वो विंडो है। और जैसे ही वो उस पर कोशिश करेगा जाने की, वो सीधे नीचे गिर जाएगा जमीन पे, सड़क पे, क्योंकि ये 6th फ्लोर पे था। 6th फ्लोर से नीचे गिरेगा, मतलब ही इज डेड नाउ। ऑलराइट, तो ये इसका गेम प्लान है। लेकिन ये बहुत कन्वीनियंटली बिलीव करा देता है रीडर्स को और मैक्स को कि हाँ सच में वहां पे बैल्कनी है। Max in terror jumps from the 6th floor and most probably dies. Although में लास्ट में बताया नहीं जाता कि वो मर गया है कि नहीं, बट हम ऑसिबल बोल देता है कि वो वापस नहीं आएगा, डोंट वरी। तो नहीं आएगा मतलब कि वो मर चुका है। गेट पे कौन था फिर जो नॉक कर रहा था? वो था एक वेटर। कौन था? वेटर था। लेटर ऑन वी गेट टू नो इट वाज merely अ वेटर एट द डोर, और वो शैंपेन कुछ देने आया था। और ये जैसे ही ये इसी ने बोला था, ऑसिबल ने ही बोला था वेटर को आने के लिए, बिकॉज ही न्यू कि कुछ ना कुछ ड्रामा होगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, या क्विक विटेड था, या स्पॉन्टेनियसली डिसीजन लेने की जो पावर थी, उसकी वजह से उसने पूरा गेम प्लान किया। पहले मैक्स को ट्रैप किया ये समझा के कि बैल्कनी है, और बाद में उसको बताया कि पुलिस आ गई है तो जाओ बैल्कनी में छुप जाओ। अब वो जब छुपने गया तो वो छुपने तो क्या ही जाएगा, वो सीधे नीचे ही गिर जाएगा। दिस वॉज द ऑल प्लानिंग। Later on we get to know, of course, it was a waiter over there. और क्या हुआ था? The waiter says that he has brought the wine that Ossible had ordered. तो Ossible को पता था कि ये वेटर ही है, फाउलर को नहीं पता था, मैक्स को भी नहीं पता था, रीडर्स को भी नहीं पता था। फाउलर बिकम्स सरप्राइज्ड, तभी जाके फाउलर फाइनली सरप्राइज हो जाता है टू नो नीदर देयर वाज पुलिस एट द गेट नॉर वाज देयर एनी बैल्कनी इन द रूम। तो ये पूरा ही कीवर्ड है फाउलर के बारे में, आपने बताना है। फाउलर को जब समझ आता है कि ना तो वहां पे कोई गेट था और ना ही वहां पे कोई वेटर था, मतलब ना तो वहां पे कोई बैल्कनी थी और ना ही वहां पे कोई वेटर आया था, ना ही वहां पे कोई पुलिस आई थी। ये वेटर था जो आपको वाइन देने के लिए आया था। तो एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इतनी अच्छे से क्राफ्ट की गई है और इतने अच्छे से इसको मोल्ड किया गया है स्टोरी को, कि जब रीडर इसको पढ़ता है तो वो भी बिल्कुल उतना ही कंफ्यूज होता है जितना फाउलर है। तो आप एक तरीके से अपने आप को फाउलर समझ सकते हैं। अब देखो, इसमें कोई भी कैरेक्टर अगर आता है तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कैरेक्टर्स को आपको कैसे लिखना है। किसी भी चैप्टर के किसी भी कैरेक्टर में बच्चों, पहले तो इंट्रोडक्शन में उसका सारा अपीयरेंस बता दो, जो मैं ऑलरेडी आपको हर चैप्टर में बताई, हर चैप्टर में मोस्टली हर कैरेक्टर के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो इंसिडेंट हुए हैं उसके साथ में वो बता दो, उसके बाद में वो पॉजिटिव कैरेक्टर था नेगेटिव कैरेक्टर था वो बता दो, कंक्लूजन में उससे आपको क्या नॉलेज मिली, इंफॉर्मेशन मिली, वो बता दो। तो आपका पूरा कैरेक्टर, आपने नहीं भी प्रैक्टिस किया हो तो भी आप कर सकते हैं अगर आपको स्टोरी पता है। तो स्टोरी पता होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो ये थी हमारी ब्यूटीफुल स्टोरी। नेवर बुक नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। चाहे वो मैक्स हो, चाहे वो ऑसिबल हो, कभी भी इनको जज मत करिए लोगों को। सिर्फ देखने से देखो कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका माइंडसेट कैसा है, फिर जज करो। क्वेश्चन क्या है इसमें इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए आ सकता है वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। So how does Ossible manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? कैसे विश्वास दिलाया? Because he started contriving, याद है ना लाइन जो मैंने लिखी थी, he started contriving the story only when he entered into the room and he told him, he pretended to be angry. उसने बोला मुझे गुस्सा आ रहा है मैनेजमेंट के ऊपर, मेरी बात ही नहीं सुनते, मैं पहले भी कंप्लेन कर चुका हूँ, आज फिर मेरे यहाँ पे कोई आ गया, जबकि उसको पता भी नहीं है कि मैक्स कैसे आया था। ओके, वो बस तुक्का लगा रहा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा रहा था। तो सबसे पहले तो उसने उसको विश्वास दिला दिया गुस्सा होके कि वहां बैल्कनी है। लुक बैक एट दिस डिटेल डिस्क्राइबिंग ऑफ इट, व्हाट मेक्स इट कन्विंसिंग स्टोरी। और इसको क्या आपको लगता है कन्विंसिंग? ऑफ कोर्स है, क्योंकि इतना तो स्मार्ट था भाई, डिटेक्टिव था ये। फाइनली जब उसने बताया कि वहां बैल्कनी में जाके छुप जाओ क्योंकि पुलिस आ रही है, तो ये सारा इंसिडेंट आप इसमें बता सकते हैं और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। सो ऑसिबल इज अ वेरी क्लेवर। सबसे पहले तो तारीफ करनी पड़ेगी भी बंदे की, तो हम बोलेंगे कि ऑसिबल क्या है, एक बहुत ही क्लेवर सीक्रेट एजेंट है। हो सकता है कि दिखने में अच्छा ना हो, लेकिन माइंड से बहुत विटी है। सो ही वेरी वेल नोज हाउ टू हैंडल सच ट्रिकी सिचुएशंस। उसको बहुत अच्छे से आता है ट्रिकी सिचुएशंस को हैंडल करना। एंड दिस टाइम टू ही वाज सक्सेसफुल इन मेकिंग मैक्स फूल। इस बार भी क्या हुआ, वो फूल बना देता है मैक्स का। When Max secretly enters his room, Ossible becomes angry and promises that he is again going to file a complaint against the manager, since this is the second time somebody had entered in his room secretly through the balcony.
मैक्स भी सोचने लगता है कि यार मैं कौन सी बैल्कनी से आया, पर ठीक है सोच रहा है सोचने दो, इसको जो सोचना है सोचने दो, मैं जैसे आया आया। तो वो गुस्सा होके दिखाता है, प्रिटेंड करता है, आप जैसे भी आंसर लिखना चाहे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ऑल्सो ही द कॉन्फिडेंस विद विच ही सेज दिस, वो विश्वास दिला देता है उसको कि वहां बैल्कनी है ही है। ठीक है, सो द कॉन्फिडेंस with which Ausable has narrated a false story about an attached balcony to his room has actually made Max believe his statement. और एकदम से फिर पुलिस भी आ जाती है। तो आपको जितना बड़ा इस आंसर को करना है आप करते जाइए, मैंने तो उतना लिखा है क्रिस्प जितना मुझे लगा जरूरी है। बाकी आप इसमें जो भी कुछ अटैच करते जाएंगे आपका आंसर और ज्यादा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों जो आपने करना है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा समझा दूंगी फिर आप लोग कमेंट में उसके आंसर देना। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस आर मोर पावरफुल देन अ गन, यस और नो? ऑफ कोर्स मैक्स के पास गन थी, ऑसिबल के पास कोई गन नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसको हरा देता है, उसको उसको मार देता है, बिना गन के मार देता है। तो यहाँ पे क्या जरूरी है? प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है, इंटेलिजेंस जरूरी है। तो आई होप आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे, है ना? कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? ऑल्दो ऑसिबल इज नॉट फिट फिजिकली, बट नहीं लगाएंगे, ऑल्दो लगा दिया। ऑल्दो फिजिकली ऑसिबल इज नॉट फिट, हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड हैज टर्न्ड द सिचुएशन इन हिज फेवर। उसकी सिचुएशन जो है ऑसिबल की फेवर में आ जाती है, जो पूरी सिचुएशन है। फिर आप लिखना शुरू कर दीजिए दैट ऑल्दो ही डिड नॉट इवन हैव अ गन इन हिज हैंड, ही डिफीट्स हिज एनिमी विद ऑफ कोर्स अगेन विद हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। फिर इंसिडेंट बताना शुरू कर दो कि क्या क्या हुआ था। When he sees that Max is there, he actually fabricates the story of a non-existent balcony in his room. He pretends to be angry and forces or convinces him to hide in the balcony because there is police on the gate. As soon as the Max tries to hide or goes to hide in the balcony, he finds out there is no balcony and he gets down or falls down on the from the sixth floor. Sixth floor से वो नीचे गिर जाता है. This was a very clever move decision by our Ausable, the detective agent, that leaves both Fowler and the readers into shock और सरप्राइज। ओके, मतलब हम दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं, रीडर्स भी और फाउलर भी। तो बहुत इंटरेस्टिंगली उसने इस जो स्टोरी है उसको अंजाम दिया। ठीक है, एंड हाउ फॉर इज इट ट्रू इन दी ऑसिबल्स केस? ऑफ कोर्स ऑसिबल की तो स्टोरी है पूरी, तो ट्रू तो हो ही गई। सीक्रेट एजेंट वो ऑफ कोर्स है ही। तो ब्यूटीफुली इसका आंसर आप लोग मुझे ब्यूटीफुली इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे और मुझे बताना। आप लोग, मैं चेक करती हूँ आप लोग के आंसर्स, आपको पता है मैं चेक करती हूँ, राइट? तो मैं देखूंगी आप लोग के आंसर्स और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों सेशंस को लाइक जरूर कर दिया करो सो दैट इट कैन गो टू मोर स्टूडेंट्स, अदरवाइज आपके एग्जाम टाइम तक मैं समझती हूँ कि सारे चैप्टर्स हम लोग एक बार कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी छोटे छोटे सेशंस में सारे एग्जाम चैप्टर्स को रिवाइज करना आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल बनता जा रहा है धीरे धीरे। सो फिर मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।